आज सुबह कल रात को ही असल में एक बड़ा दुखद समाचार हम लोगों को बीच आया कि कल से ही प्रक्रिया शुरू हुई पवित्र छठ पूजा की, और कल ही देर शाम छठ के गीतों से जिनकी पहचान पूरे देश विदेश में बनी, दुनिया के हमको लगता है कि हर कोने में जहाँ पर भी भारतीय रहते हैं और छठ मनाते हैं, वहाँ पर जरूर शारदा सिन्हा जी का छठ का गीत गूंजता है। वो स्वर जब कल शांत हो गया तो मन व्यथित हुआ। सुबह भी जब अखबारों में उनके बारे में सब चीजें आई तो मन विचलित भी हुआ और आघात भी लगा। ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे। छठी मैया ने उनको अपने पास बुलाया है, उनको बहुत शांति से रखे। उसी विषाद के सहारा का सच ये है कि बीजेपी ने 5,000 करोड़ रुपए खा गए। इसलिए मतलब जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, उनको जैसे ही समझ में आ गया कि ये चोरी पकड़ी गई तो ये नारा दे दिया, सहारा में किसी भी जमाकर्ता की कमाई नहीं डूबेगी, और भाजपा पाई पाई दिलाई। तो 2023 से 24 तक आप क्या किए? लोकसभा का चुनाव कब हुआ? एक भी पैसा आया क्या? बोलते मोदी की गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। 2 करोड़ नौकरी की गारंटी है, 15 लाख रुपए की गारंटी है, किसानों की कमाई दोगुनी की गारंटी है, रुपया का गिरना यही मोदी की गारंटी है, कीमतों का बढ़ना यही तो मोदी की गारंटी है, और सहारा का पैसा खाना ही मोदी का गारंटी। मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह देना चाहता हूं कि सारे निवेशकर्ता यह जान ले कि ये जो नारा है ये काला सच है। किसी को दिलाएगी पाई पाई, क्योंकि दिल्ली में बैठा है गुजरात का 2 भाई, एक नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, दूसरा अमित भाई अनिल चंद्र शाह। ये गुजराती भाई सारा पाई पाई नोच रहा है। ये गुजरात की लॉबी है। भाई नीरव भाई मोदी कौन है? मेहुल चौकसी कौन है? ललित मोदी कौन है? किन्होंने उनको पैसा दिया? किस कालखंड में दिया? कौन उनको विदेश भेजे? यहां आकर नौटंकी हो रहा है कि केंद्र इसलिए पैसा नहीं देता है कि पैसा खा जाएगा, और देश इसलिए पैसा देगा कि वो देश छोड़ के चल जाएगा। हम सही में अवाक थे कि ये गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय क्यों लेगा, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय में 5,000 करोड़ रुपए जो था, जो गरीबों का कमाई था, सारा एक ऐसा निवेश था
जहां रिक्शा वाला, सब्जी वाला, पान दुकान वाला, रेहड़ी वाला, ठेला वाला रोज अपने कमाई से 5 रुपए से लेकर 50 रुपए, 100 रुपए तक डालता था। आप उस पसीने का पैसा खाने वाले लोग। पसीना खून के साथ पसीना भी पीने का काम भाजपा करती है। मनरेगा का पैसा काटती है, मनरेगा का दिन काटती है और यहां आकर इस तरह के भ्रामक प्रचार करती है। अब ये नहीं चलेगा। सहारा का पैसा तो भाजपा के घर में घुसकर हम लोग निकाल के लाएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद ये जो लूट है केंद्र सरकार की, इस लूट को बाहर निकालेंगे और अपने सभी झारखंडी भाई बहनों की मेहनत की, पसीने की कमाई को उन तक पहुंचाएंगे।